सबसे पहले तो सामान्य साथी हम बात करते हैं मज़दूरों की। मज़दूरों की जो समस्या है, मज़दूर काम किस लिए करते हैं? ताकि उनके पैसे समय पर आएँ। लेकिन कई गाँव में मैं देखता हूँ कि पैसे बहुत देरी से आ रहे हैं। अगर मैं अपने गाँव मेरे गाँव की बात करूँ तो मेरा गाँव बिघाना, तहसील अलेवा, ज़िला जींद के अंदर पड़ता है। और मेरे गाँव में अभी 2 मस्ट्रोल के पहले जो लगे हुए थे उनके अभी तक पैसे नहीं आए हैं। अभी आपको पता है जुलाई लग चुका है, जुलाई की भी आज 18 तारीख हो चुकी है और उन्होंने काम जो किया था वो मई में काम किया था। उनके पैसे अभी तक नहीं आए हैं। कुछ का जो जून में काम किया था उनके भी नहीं आए हैं। तो सामान्य साथियों, होना क्या चाहिए कि जब उन्होंने पैसे कर दिए, उसके बाद 3 से 4 दिन का जो मेटों का टाइम होता है वो उनके साइन वगैरह करवाते हैं, उसके बाद वो जमा करवाते हैं एबीपीओ के पास या बीडीपीओ के पास, जहाँ पे भी वो जमा करवाते हैं ब्लॉक में। उसके बाद की जो प्रोसेस होती है, जब सरकार ने ऑलरेडी पहले से उनके लिए बजट रखा है तो उसमें फिर पैसे डालने में देरी कहाँ होती है। तो इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि मज़दूरों के पैसे समय पर डाले जाएँ। उसी प्रकार से अगर हम मेट की बात करें तो जो मेट का काम करते हैं वो कोई करोड़पति घरों से नहीं है, वो भी हमारे मज़दूर भाई हैं। उनके भी अगर हम पैसों की बात करें तो उनके पैसे कई बार तो 1-1 साल भी नहीं आते। तो माननीय मनोहर लाल खट्टर सीएम हरियाणा प्रदेश और माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई 1 साल काम करवाए और उसके बाद आपको बोले कि आज आपको खाना मिलेगा, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मनरेगा में मेट हैं उनकी मज़दूरी भी इनके साथ साथ आनी चाहिए। और उससे भी एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये मनरेगा का बिल्कुल पूरा ही जो प्रोटोकॉल है पता नहीं किस तरीके से बनाया गया है। ये जो ट्रैक्टर मज़दूर हैं हमारे, जो ट्रैक्टर चलाते हैं, जो मिट्टी ढोने का काम करते हैं, देखो सबसे पहले तो अपनी जो मशीनरी है, चाहे वो ट्रैक्टर है, ट्राली है, वो उनकी भी टूट फूट होती है। उसके बाद उसके अंदर पेट्रोल डीजल भी डलवाते हैं। जब वो डीजल उनके अंदर डलवाते हैं तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। और जब ट्रैक्टर ट्राली वालों के पैसे भी 1-1 साल तक नहीं आते हो तो क्यों मनरेगा में अपने ट्रैक्टरों को लगाएंगे? तो सरकार इससे बढ़िया तो यही बोल दे कि मनरेगा का काम बंद कर दो। क्योंकि जब ट्रैक्टर वालों के पैसे नहीं आएंगे तो वो क्यों ट्रैक्टर चलाएंगे अपने वहाँ पे? इसलिए ट्रैक्टर वालों के पैसे भी साथ के साथ आने चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ट्रैक्टर वालों के पैसे तो सबसे पहले आने चाहिए। मेट के पैसे भी साथ के साथ आने चाहिए, मज़दूरों के पैसे भी साथ के साथ आने चाहिए, ताकि उन्होंने जो काम किया है उन पैसों से वो समय पर अपने घर का, अपने परिवार का पेट पाल सकें। आप एक जॉब कार्ड पे 100 दिन का रोज़गार देते हैं। अगर किसी परिवार के अंदर एक जॉब कार्ड में 4-5 आदमी चढ़े हुए हैं तो कितने बांटे हैं उनके? और जो हरियाणा सरकार बोलते हैं कि हम 100 दिन का काम देने का काम करेंगे, तो क्या 100 दिन के रोज़गार में काम चल जाएगा? अगर आज हम बात करते हैं तो 331 रुपये का रेट है। अगर 100 दिन किसी का, पहली तो बात पूरा 100 दिन किसी का भी काम लगाते नहीं, अगर किसी का लग भी जाता है तो कितने रुपए हो गए? 33,100 रुपये। क्या 33,100 रुपये में 1 साल का खर्चा चल जाएगा? मैं जो हमारे यहाँ बीडीपीओ से लेकर के बीडीपीओ, डीडीपीओ, उसके बाद जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं या हमारे जो भी नेता बैठे हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप 33,000 में अपने घर का खर्चा चला लेंगे? तो इसलिए इस मज़दूरी को बढ़ाया जाए और उनकी जो मज़दूरी है वो कम से कम 500 रुपये की जाए और इनको कम से कम साल में 200 दिन का काम देने का काम किया जाए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो काम दिया जाता है, सरकार ने मनरेगा का काम जो दिया था उसमें वो माप करके देते थे। चाहे वो मिट्टी का काम था, मेंढेज निकालने का काम था, या सफाई का काम था, वो फ़ोटो के हिसाब से माप करके दिया जाता था। या जो मेंढेज निकालने का काम था वो भी फ़ोटो के हिसाब से कि आपको इतनी फुट माटी निकालनी है। लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया कि आपकी 2 बार हाजिरी लगेगी, एक बार मॉर्निंग में लगेगी, एक बार इवनिंग में लगेगी। तो इसमें पता क्या काम किया? मनरेगा मज़दूरों को बांधने का काम किया है। सरकार बोलती है ना कि बंधुआ मज़दूरी, ये बंधुआ मज़दूरी ही तो है। जब आपने उनको माप करके काम दे दिया कि आप इतना काम करें,
तो फिर उस पर पाबंदी क्यों? तो सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये टाइम लिमिट का जो काम है, ये भी जो वहाँ के स्थानीय मज़दूर हैं, जो मेट हैं, उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, जो उनको उचित लगे कि जैसे सुबह 8 से 12 बजे तक काम करेंगे या शाम को काम करेंगे। अब गर्मी ज़्यादा होती है, इस गर्मी में कौन काम करेगा? इस गर्मी में काम करना तो दूर की बात है, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी या जो नेता एसी रूमों में बैठे हैं, वो 1 घंटा पैदल चल के दिखाएं। नानी याद आ जाएगी, 1 घंटा पैदल चल के दिखाएं। तो इसलिए जो टाइम लिमिट है वो भी इन मज़दूरों के ऊपर छोड़ दी जाए, इनके ऊपर छोड़ दी जाए कि आप कितने समय काम करेंगे, क्योंकि आपको तो काम चाहिए। अगर आपने बोल दिया कि इनको 60 फुट माटी खोदनी है, 60 फुट माटी खोद के देंगे आपको, चाहे वो कितने ही समय में खोद के दे। वो इनके ऊपर छोड़ दो, आपको तो माटी चाहिए, आपको तो माटी खुदी हुई मिलनी चाहिए, ये आपको खोद करके देंगे। अगर आप सफाई का काम है तो ये आपको सफाई करके देंगे। आप आकर के अपना जो भी आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे उसमें कोई भी, आप उनको भेजें, वो माप करके देखें इसको। तो इसलिए जो समय की जो आपने पाबंदी लगाई है, इसको हटाया जाए, और ये जो समय की डिमांड है, ये मनरेगा के जो मेट हैं या मज़दूर हैं, उनके ऊपर छोड़ दी जाए, ताकि वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम कर सकें। आप उनको बंधुआ बनाने का काम ना करें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ मिट्टी मिट्टी का काम दिया जाता है। मैं मेरे ही गांव की बात करूँ, मेरे गांव में कोई माइनर नहीं है, कोई रजबाहा नहीं है, कोई नहर नहीं है जिसकी सफाई की जा सके। यहाँ पे हमेशा मिट्टी का काम दिया जाता है। तो क्या इन लोगों ने मिट्टी के नीचे टूटने का ठेका ले रखा है? इनको हमेशा मिट्टी का काम क्यों दिया जाता है? उसके अलावा भी गांव में सड़क की सफाई है, उसके काम दिया जाना चाहिए। गांव की जो गांव की फिरनी होती है, उसकी सफाई का काम दिया जाए। उसके अलावा गांव में जो नाले होते हैं, जैसे थोड़ी सी भी तेज़ हवा चलती है, बारिश आते, वो रुक जाते हैं, उनका काम दिया जाना चाहिए इनको। लेकिन करते क्या है? हमेशा मिट्टी मिट्टी, खोद दो भाई मिट्टी। तो इसलिए उनको पक्का काम भी देना चाहिए। अभी मेरे गांव की अगर मैं बात करूँ तो पक्का काम अभी तक नहीं हुआ है, तो इनको पक्का काम भी दिया जाना चाहिए। चाहे वो स्कूल की चारदीवारी का हो या किसी तालाब की चारदीवारी का हो, ये जितने भी काम हैं ये मनरेगा के तहत करवाए जाने चाहिए, ताकि मनरेगा मज़दूरों को पूरे 100 दिन का जो आप रोज़गार दे रहे हो वो मिल सके। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम 200 दिन का रोज़गार किया जाए, और कम से कम चाहिए तो इनको 600 रुपये दिहाड़ी, नहीं कम से कम 500 रुपये तो कम से कम चाहिए ही चाहिए इनको। और उसके अलावा मनरेगा की अगर मैं बात करूँ तो मनरेगा में कसी भी होती हैं, तासले भी होते हैं। आप 100 दिन का रोज़गार देते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, और 100 दिन की जो मेहनत पूरे 100 दिन की होती है ना, वो 33,100 रुपये बनती है। तो उसमें से इन्होंने 2-3 तो कसी तोड़ देते हैं, 2-3 तासले तोड़ देते हैं, कुछ आने जाने में भी हो जाता है। अब आप गांव से बाहर जाते हैं तब किराया देते हैं, लेकिन गांव में जो काम होता है वो भी तो गांव से 2-3 किलोमीटर दूर होता है, वहाँ आने जाने में भी तो इनका तेल लगता होगा, कुछ कसी ताहड़ों में, कुछ इसका तेल में। तो इनके पास बचता क्या है? जो बचता है वो आप समय पे नहीं भेजते, ये बैंकों में जाते हैं, वहाँ किराया में फूंक देते हैं इतना। जाओ बड़े बैंक में, वहाँ जाते हैं, आपके पैसे नहीं आए, फिर वापस आते हैं। तो इसलिए इनको जो उपकरण हैं उनके पैसे दिए जाने चाहिए, और गांव में जो पक्का काम है वो भी करवाया जाना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो थी मैंने जो मोटी मोटी सी समस्या जो आपको बताई है, कि ये तो हर गांव की समस्या लगभग है ही। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो जो भी मनरेगा का काम आपको पता है वो कितना रिस्क वाला काम होता है। हमेशा वहाँ पे नुकीले पेन्ने, तेज धार उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कसी है। अगर हम वहाँ पे है ना, जो गोबर उठाने वाला फावड़ा पहले होता था लकड़ी का, वो लेके जाएं तो क्या वो मिट्टी खोद देगा? जब हमें वहाँ पे तेज़ धार कसी लेके जानी है तो हमारे पाँव में भी तो लग सकती है, उछल के बराबर वाले को भी तो लग सकती है। ये तो है नहीं कि आपने 50-50 फुट का डिफरेंस दे दिया बीच में कि आपको मिट्टी यहाँ खोदनी है, दूसरे को वहाँ खोदनी है। तो इसलिए वहाँ पे एक प्राथमिक उपचार के तौर के रूप पे प्राथमिक वहाँ पे जो सहायता होती है उसके लिए फ़र्स्ट एड बॉक्स वहाँ पे ज़रूरी दिया जाए। और उस फर्स्ट एड बॉक्स के साथ साथ मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ पे किसी एक आदमी की जो फर्स्ट एड दे सके, उसकी भी नियुक्ति वहाँ पे होनी चाहिए, ताकि किसी को कोई समस्या आए तो तुरंत उसका प्राथमिक उपचार, वहाँ पे प्राथमिक सहायता उसको दी जा सके। और जितने मेरे तमाम साथी हैं,
अगर आपकी मनरेगा से संबंधित कोई समस्या है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास पहुंच सके। और दूसरी बात एक चीज़ और कहना चाहूँगा सम्मानित साथियों, जिन गाँव में ड्रेन नहीं है और पानी की निकासी होने में समस्या आ रही है और ड्रेन की जगह है, तो सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब सरकार बार बार बोल रही है कि जैसे यूपी के अंदर हम देखते हैं ना, उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोज़र बाबा, अरे भाई हरियाणा में बुलडोज़र बाबा नहीं चल सकता क्या? हरियाणा में जो ड्रेनों की ज़मीन है जिनका उसके ऊपर अवैध कब्जा, सरकार वो क्यों नहीं छुटवा रही? तो वो ज़मीन छुटवा करके पानी की निकासी उन ड्रेनों के अंदर करवाई जाए ताकि मज़दूरों को भी काम के मिले और पानी की निकासी भी हो जाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ और सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इन समस्याओं के ऊपर ज़रूर संज्ञान ले और इनकी समस्याओं को ज़रूर सुने। इनके जो समय पे पैसे डालने का काम किया जाए, इनको उपकरण दिए जाएं, इनको जो काम है इनके अनुरूप दिया जाए। और दूसरी बात, मज़दूरों को बंधुआ मज़दूर बनाने का काम सरकार ना करे। इससे अच्छा तो सरकार साफ साफ मना कर दे कि हम मज़दूरों को काम ही नहीं दे रहे, जैसे इनको जी करे वैसे रहें, क्योंकि ये कोई काम देने का तरीका नहीं है, मज़दूरों को बंधुआ बनाने का तरीका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये प्रशासनिक अधिकारियों तक, नेताओं तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।